सभी साधकों को प्रणाम। सत्य की प्राप्ति के मार्ग पर यह एक अत्यंत व्यावहारिक और सूक्ष्म बाधा है जिसे प्रत्येक साधक को समझना चाहिए। श्रवण की प्रक्रिया ही हमारे ज्ञान का आधार है, किंतु इस प्रक्रिया में हमारा अहंकार और मन एक बहुत बड़ा अवरोध उत्पन्न करते हैं। जब हम किसी मार्गदर्शक या गुरु के वचनों को सुनते हैं तो हमारा मन एक छन्नी की भांति कार्य करता है। वो केवल उन्हीं बातों को भीतर जाने देता है जो उसके पुराने संस्कारों, धारणाओं और पसंद के अनुकूल होती हैं। जो बातें कड़वी लगती हैं या हमारे अहंकार पर चोट करती हैं, उन्हें मन तत्काल अस्वीकार कर देता है। यहीं से मनोरंजन की शुरुआत होती है, क्योंकि मन केवल वही सुनना चाहता है जिसमें उसे सुख और रस मिले, चाहे वो सत्य से कितना ही दूर क्यों न हो। यदि कोई साधक केवल अपनी पसंद के अनुसार निर्देश चुनता है तो वो वास्तव में गुरु का अनुसरण नहीं कर रहा, बल्कि अपने ही मन की गुलामी कर रहा है। ऐसी स्थिति में सत्य का मार्ग ओझल हो जाता है और व्यक्ति आध्यात्मिक मनोरंजन के चक्रव्यूह में फंसकर रह जाता है। आत्मबोध की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए ये अनिवार्य है कि हम अपनी पसंद और नापसंद के द्वंद्व से ऊपर उठें। गुरु के वे निर्देश जो हमें प्रिय नहीं लगते या जो हमारी वर्तमान जीवन शैली को चुनौती देते हैं, वे ही वास्तव में हमारे भीतर के विकारों को मिटाने की क्षमता रखते हैं। जब हम कड़वे और मीठे दोनों प्रकार के वचनों को समान भाव से सुनने और उन पर चलने का साहस जुटाते हैं, तभी हमारी बुद्धि स्थिर होती है और शुद्धिकरण की वास्तविक प्रक्रिया प्रारंभ होती है। साधकों के लिए आत्मचिंतन हेतु प्रश्न: क्या आप केवल उन्हीं आध्यात्मिक चर्चाओं में रुचि रखते हैं जो आपको सुखद लगती हैं, या आप उन सत्यों को भी सुनने के लिए तैयार हैं जो आपकी कमियों को उजागर करते हैं? जब आपको कोई ऐसा निर्देश मिलता है जो आपकी आदतों के विरुद्ध हो, तो क्या आप उसे नापसंद कहकर टाल देते हैं या उसे सुधार का अवसर मानते हैं? क्या आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में वास्तविक प्रगति कर रहे हैं, या आप केवल मन को सुहाने वाली बातों के माध्यम से अपना मनोरंजन कर रहे हैं? अपनी पसंद नापसंद का त्याग ही शिष्यत्व की पहली परीक्षा है। सभी का कल्याण हो।